नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रचार खत्म हो गया। मतदान कल होगा। बीजेपी जेजेपी दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार 3 निगमों और एक परिषद के लिए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। इनेलो ने किसान आंदोलन के मसले के चलते इस चुनाव से दूरी बना ली है। 3 नगर निगम, रविवार को एक नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के लिए हो रहे चुनावी घमासान के लिए वोटर 890 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन का दावा जहां विकास के नाम पर चुनाव लड़ना बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान किसान आंदोलन के मसले को प्रमुखता से उठाया। चुनाव अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों, रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका के लिए रविवार को होना है। सातों स्थानीय निकायों के साथ ही इंद्री नगर पालिका के वार्ड नंबर 7, भूना नगर पालिका के वार्ड नंबर 13, राजौंद नगर पालिका के वार्ड नंबर 12, फतेहाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 और सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के लिए उपचुनाव भी होगा। 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मुकाबला बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी अपना दम दिखा रहे हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क और साबुन के इंतजाम के साथ ही डॉक्टर्स की टीम तैनात की जाएगी। कोरोना मरीज पीपी किट पहनकर वोट डाल सकेंगे। इस बार ईवीएम का बटन किन मुद्दों पर दबेगा, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन निकाय चुनाव के लिए खास बात आपको बता दें कि मतदान सुबह 8 से 4:30 बजे तक सामान्य मतदाता मतदान करेंगे, जो सामान्य मतदाता हैं, और 4:30 से 5 बजे तक कोरोना के लक्षण या संक्रमित मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार मिला है। मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के लिए अलग अलग से ईवीएम बनाई गई हैं। ईवीएम पर सभी प्रत्याशियों के फोटो लगे होंगे। मेयर और अध्यक्ष के लिए ईवीएम का रंग गुलाबी है। पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए ईवीएम का रंग सफेद है। 7,80,662 मतदाता मतदान करेंगे। 890 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी कल। मेयर पद के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में हैं। परिषद पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए 53 प्रत्याशी मैदान में हैं। अंबाला की बात करें तो निगम में अंबाला में 10, पंचकुला में 11, सोनीपत में 16 प्रत्याशी हैं। धारूहेड़ा में 13, सांपला में 6। ये वो प्रत्याशियों के डिटेल्स हैं जो हमने आपको बताई। लेकिन जो खास बात आज हम चर्चा करेंगे, कल जो निकाय चुनाव होने हैं, रविवार को सुबह 8 बजे मतदान होगा। इन मतदान के दौरान वोटर्स की नजर में क्या रहेगा खास, जिसको लेकर मतदान करेंगे। सरकार विकास का दावा करती है, कांग्रेस पार्टी किसान के मसले पर सरकार को घेरना चाहती है और निर्दलीय प्रत्याशी भी इस मैदान में अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, परिचय मैं आपसे करा देता हूं। सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सत्यव्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अशोक चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। बामल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सत्यव्रत जी आपसे मेरा जी, कल जो निकाय चुनाव के लिए सुबह वोटिंग शुरू होगी 8 बजे और शाम को 5 बजे मतदान खत्म होगा। हालांकि विकास का दावा सरकार करती है, उस विकास के दावे को जनता कितना हकीकत में बदलेगी, ये आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर कल 5 बजे के बाद हम चर्चा करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस ऐसे समय के ऊपर। जी शुक्रिया। क्या जब मतदाता अपना मन बना चुका है, उसने अपना जहां भी एडजस्ट करना वो कर चुका है, लेकिन फिर भी जो विषय भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखा है, वो पिछले 6 वर्ष का बिना भाई भतीजेवाद, बिना किसी क्षेत्रवाद और बिना किसी लाग लपेट के जो विकास का सबका साथ और सबका विकास माननीय मोदी जी ने और एक हरियाणा एक हरियाणवी नारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसके आधार पर ये चुनाव हो रहा है। और मैं
अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, नीति, इसके आधार पर पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे और जो भी इस प्रकार के इस सफलता को देखकर, देश को और प्रदेश को आगे बढ़ता देखकर इस पर नजर लगा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से कल साय के बाद निराशा ही हाथ लगेगी। सत्यव्रत जी, अक्सर चुनाव में कुछ आशंकाएं होती हैं किसी भी पार्टी को जब वो चुनाव में जा रही है, तो आप लोगों को ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी आशंका जो इस चुनाव में आप लोगों के लिए चुनौती बन सके, ऐसा आपको नजर आ रहा है इस चुनाव में? हालांकि कांग्रेस पार्टी से हम बातचीत करेंगे, उनको क्या लगता है किस मसले पर चुनाव वो लड़ रहे हैं। दावा तो किसान आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहूँ मैं, आप लोगों के सामने क्या बड़ौदा उपचुनाव की तरह कोई चुनौती नजर आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समीकरण को और इस चुनाव के साथ साथ हम नहीं देख सकते और उससे पार्टी ने भी और पार्टी के बाकी नेताओं ने भी काफी समीक्षा करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उम्मीदवार और उम्मीदवार के मुद्दे वो प्रभावी मुद्दे हों जिसके ऊपर चुनाव जीता जा सकते हैं और ऐसे चेहरे हों जिनको समाज ने स्वीकार किया है। ऐसे लोगों को हमने मेयर पद पर और अध्यक्ष पद के ऊपर उम्मीदवार बनाया है, जो पार्टी में ही न केवल सर्वसम्मत है बल्कि सर्व समाज में भी उनको पूरा सम्मान मिला हुआ है। थोड़ा शमशेर जी, डबलिंग हो रही है मेरी आवाज में कुछ। मुझे ठीक सुनाई दे रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो थोड़ा सा आवाज को ठीक मुझे कराए। डबलिंग हो रहा है। हाँ, ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे आपने कहा, तो मुझे ठीक आ रही है आवाज, जनता तक ठीक जा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार आवाज को ठीक कर दें। कोई बात नहीं। तब तक मैं रमेश बामल जी से सवाल ले लेता हूँ। बामल साहब, विकास का दावा सरकार करती है और कोई चुनौती भी उनको नजर नहीं आती है। हालांकि मैंने जिक्र किया बड़ौदा उपचुनाव का, और उस चुनाव में हमने देखा कि दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी मैदान में थे, खूब मुकाबला अच्छा खासा रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीत कांग्रेस पार्टी की होती है, लेकिन वहाँ कुछ मसले ऐसे थे जिन पर लोगों ने वोट किया। फिर भी सरकार का ये कहना था कि हम हारे नहीं बल्कि जीते हैं। कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा, इन 7 निकायों के लिए, हालांकि आप लोग तो सिर्फ 4 जगह अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी 3 में भी आशीर्वाद तो आप लोगों ने दिया ही होगा, क्या लगता है? देखो शमशेर जी, ऐसा है, सत्यव्रत शास्त्री जी बड़े सुलझे हुए हैं और इन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, मुझे हंसी भी आई है इस बात की कि इनके सामने चुनौती कोई नहीं है और इन्होंने विकास किया। शमशेर जी देखो, जब बड़ौदा उपचुनाव हुआ उस स्टेज पे और उसके आज के बाद भी जो 20% वोट की वृद्धि हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज की डेट में जो कंज्यूमर है, आम आदमी है, एम्प्लॉइज हैं, व्यापारी हैं, मजदूर वर्ग है, किसान है, आज हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से तंग आ चुका है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आई है। और मैं तो पंचकुला में रहता हूँ, वार्ड नंबर 3 है मेरा, सेक्टर 17 में, और यहाँ से हमारी भावना गुप्ता जी हैं और इन्होंने इतने काम किए। ये 2 योजना में एमसी बनी है और इनकी थर्ड और ये हैट्रिक होएगी इनकी, और मेरा अनुमान है कि ये इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगी। तो जो ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे चुन के कैंडिडेट खड़ेंगे जो नीट एंड क्लीन और ऑनेस्ट हैं और काम करने वाले हैं और जनता की समस्या को देन एंड देयर डिसाइड करने वालों में से हैं। हमारे उपेंद्र अहलुवालिया जी मेयर पद के लिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमने चेहरे उतारे हैं, तो क्या पहले जो आप लोग प्रत्याशी उतारते थे वो नीट एंड क्लीन नहीं होते थे? तब क्या वजह होती शमशेर जी, देखिए आप शमशेर जी अपनी मर्यादा में रह के बात करिए कि आप जो जिस तरह की बात कह रहे हैं, मैंने आज तक ना तो कोई ऐसा सिंबल पे कोई इलेक्शन लड़ा है, और आप जब भी बात करते हैं तो मुझे इरिटेट करने वाली बात करते हैं। आप कहते हैं कि आपने पहले कोई नीट एंड क्लीन के कैंडिडेट नहीं उतारे, तो मैं क्विट करता हूँ आपके चैनल से और बहिष्कार करता हूँ आपका। जो आप इस तरह की बातें करेंगे, मैदान छोड़कर भागना इसको कहते हैं, इसको मैदान छोड़कर भागना कहते हैं, मैदान छोड़कर भागना कहते हैं, मैदान छोड़कर भागना कहते हैं। आपने पहले मैदान छोड़ दिया चुनाव में, कहाँ आप लोग दावा करेंगे? आप छोड़िए, आपने पहले मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिया। मैंने सवाल बीजेपी से किया, आपके सामने क्या चुनौती है? ऐसे देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोग्राम में बैठने और उससे तीखा सवाल किया जाता है और यूं मैदान छोड़कर भागेगा तो फिर क्या कहा जाएगा? उन्होंने कहा कि हमने नीट एंड क्लीन चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं,
तो क्या पहले मैदान में नीट एंड क्लीन चुनाव प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे थे कांग्रेस पार्टी ने? जिस जीत का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं जाऊंगा एक बार, रमेश बामल जी से हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो एक, हालांकि पता नहीं कुछ प्रवक्ताओं की एक आदत सी हो गई है, उसमें अपना एक नंबर, एक यूएसपी बनाने के लिए वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। चौहान साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं सर। चौहान साहब, क्या गलत कहा मैंने? देखिएगा हाँ, चैनल जो दिखा रहा है बहुत अच्छा है, बड़ा खुशी की बात है, बहुत वो है, पर जो इस तरह से जो अपना अभी मैदान छोड़ के जाना कांग्रेस प्रवक्ता का, वो अच्छा सा नहीं लगा है। ये थोड़ा जरा मतलब शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए भी, इस तरह से है ना, कि अपना जो नगर निगम है, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ कर दिए, नीट एंड क्लीन वाली बात है। आपने भी अपना जो थोड़ा सा उनको क्लियर करने के लिए कर दिया तो वो शायद नाराज हो गए, है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो चलता रहता है। अब कांग्रेस के जो कोई प्रवक्ता है वो जुड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा सा कुछ और वो समझा पाएंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हर पार्टी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जजपा है, जो भी है अदर्श और अपना निर्दलीय है, वो ये क्योंकि सिंबल पे तो ये दो ही लड़ रहे हैं, भाजपा और क्या नाम आपका कांग्रेस, जैसे भी अपना कैंडिडेट है, तो हर क्योंकि रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी तो अपना सबका साथ सबका विकास और विकास के दावे भी करेगी, और प्रधान क्या नाम हमारे मुख्यमंत्री और अदर्श जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री और एमएलए एमपी वगैरह जो भी हैं, वो भी सब अपने अपने जो है अपने क्षेत्रों में गए हैं, और उन्होंने अपने सरकार का सबका साथ सबका विकास और अपने विकास कार्यों को लेकर जो है अपना जो वोट मांगे हैं। दूसरा क्या है कि जो ये निकाय के हैं इलेक्शन, जो चुनाव हैं, या स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा हैं। वैसे तो आजकल विधानसभा के चुनाव भी स्थानीय मुद्दों पे हो गए हैं, पर ये निकाय चुनाव तो सब मतलब उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कौन किसको कितना कैसे क्या कितनी फैसिलिटी दिलाए, कितनी क्या परेशानी रहे, उनका समाधान करने के लिए कैसे क्या किया जाएगा, ये सब जो है करने की कोशिश जो है अपना जो कैंडिडेट करता है। अब भाजपा ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उनके सपोर्ट में अपना जो है मुख्यमंत्री से ले गए और अपना जो है एमपी एमएलए तक आए हैं। उधर कांग्रेस के जो है अपना शैलजा भी आई हैं, वो पूर्व अपना हमारे सीएम साहब जो है अपना हुड्डा जी वो भी आए हैं, कैप्टन अब चल रहे हैं अजय सिंह वगैरह, जो इस तरह से है वो अपना कोशिश में लगे हुए हैं कि अपना जो निकाय चुनाव भी अपना करें। पर जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था बड़ौदा उपचुनाव, बड़ौदा उपचुनाव में अपने जो कांग्रेस जीती थी, भाजपा और जनता पार्टी को जो अलायंस था उसको जो है डिफीट मिली थी, तो थोड़ा बहुत तो देखो असर पड़ता है। और सबसे बड़े असर के यह है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है सोनीपत के आसपास, पंचकुला, मतलब जहाँ पे भी है, प्रदेश के किसान भी आए हुए हैं, पंजाब के भी आए हुए हैं, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं तो इन चुनावों पर भी पड़ेगा, देखा जाएगा। क्योंकि किसान है, किसान हर वर्ग से है, उसका जो किसान का बेटा पुलिस में भी है, किसान का बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, किसान का बेटा मिलिट्री में भी है, हर तरह से है ना, तो उसका भी जो असर कहीं ना कहीं तो आना है, बिल्कुल आएगा। अपना भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान 1 साल का जो दूसरी बार जो रिपीट कर रहे हैं उसमें जो है काम किए हैं, वैसे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया कोरोना कार्यकाल की वजह से, क्योंकि 8-9 महीने ये अपना जो कोरोना में चले गए, जो सरकार को जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो नहीं करा पाई। पर अब जब से कोरोना की स्पीड कम हुई है और थोड़ा जो माहौल ठीक हुआ है, विकास कार्य जारी है। गुड़गांव है, गुड़गांव में नगर निगम है, जीएमडीए भी है, तो अपना जो है गुड़गांव में विकास कार्य है। इसी तरह से जो है सभी जितनी नगर निगम है या नगर पालिकाएं हैं उनमें बजट की कोई कमी नहीं है, सब में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यानी कमी है तो अधिकारियों की इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर
अधिकारी नगर निगम के हो या नगर पालिका के हो, अगर उनमें इच्छा शक्ति है जी। तो वो काम अच्छे करा सकते हैं। पर बहुत से अधिकारियों की हमेशा शिकायत आती रही है, कहने साहब हमारे जो उसमें अपना जो है करते शहरवासी करते रहे कि हमारे वार्ड में पूरी फैसिलिटी नहीं हो रही, कुछ इस तरह की नहीं हो रही। सब कुछ होते हुए भी सरकार को क्यों बिना बात का परेशान करते हैं? लोग सरकार के खिलाफ क्यों होते हैं? अगर अधिकारी मिलके काम करें, अधिकारी परेशानी समझ के काम करें तो सब कुछ संभव है। और देखो, कोशिश में तो हर कोई है कि मेरी पार्टी का कैंडिडेट जीते। और रही आज की ये रात जो है, क्योंकि कल इलेक्शन होना है, ये रात जो है आज की जो कत्ल की रात बोलते हैं इलेक्शन से पहले, इसमें कैंडिडेट जीतता भी है और हारता भी है। हारता हुआ जीत जाता है और जीतता हुआ हार जाता है। इसमें आज की रात में हर जो अपना जो दल है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, और वो अपना जो है क्योंकि अपना जो कैंडिडेट से अपना जो बात करेगी और करेगी, कल का जो है फिर अपना सामना होएगा और बाद में जो है अपना ईवीएम में इनका भाग्य बंद हो जाएगा। ये रात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। चौहान साहब, मेरे साथ आनंद बयानी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बयानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, क्या हाल है शमशेर जी? बढ़िया बयानी जी, आप सुनाओ कैसे? आनंद बयानी जब बात कर रहे थे बामल साहब जी से, वो कह रहे थे हमने साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और हम जीतेंगे। उनका ये कहना था कि आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं कि मैं कहा पहले आप लोग क्या साफ छवि के उम्मीदवार नहीं मैदान में उतारते थे? तो इसी बात को लेकर वो बिगड़ गए। अब पता नहीं क्या उनको समझ आया। हम तो जो खुलकर किसी मसले में बात हम करते हैं, किसान आंदोलन हो तो हम खुलकर सरकार से सवाल करते हैं। बिल्कुल, विकास को लेकर भी सवाल किए थे और बड़ौदा उपचुनाव में भी कहा था कि किसान आंदोलन आपके लिए भारी पड़ेगा। वो पड़ा भी और सरकार ने बाद में उस बात को लेकर, हालांकि पहले तो प्रवक्ता यही कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी पड़ेगा, अभी भी पड़ेगा। लेकिन अब आपसे बात करूंगा। चलो खैर, उनका जो अपना मन था। दो तीन बातें महत्वपूर्ण है प्रत्याशियों को लेकर, साफ छवि को लेकर। हालांकि उनसे सवाल था, मैं आपसे जानूंगा कि प्रत्याशी जो भी पार्टी मैदान में उतारती है तो ताकतवर ही होता है, लेकिन मसले जानूंगा आपसे, मसलों पर बात होनी चाहिए। हालांकि मेरे साथ चौहान साहब है, उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि किसान का मसला जरूर सरकार के लिए चुनौती बन सकता है, गठबंधन के लिए, और अफसरशाही को लेकर उन्होंने बात कही है। लेकिन आपसे जानूंगा आपको क्या लगता है? ये सवाल मेरे सत्यव्रत जी से भी होंगे लेकिन आपसे भी हैं। जी नहीं, बड़ौदा उपचुनाव में जिस प्रकार से भाजपा की स्थिति रही, वही स्थिति नगर पालिका, नगर परिषद और जहां जहां भी उपचुनाव हो रहे सब में ये नजर आए। और खास करके इस समय जो किसान का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो कहते हैं स्थानीय मुद्दे, लोग स्थानीय मुद्दे भूल गए। किसान आज जब सड़कों पे है, पर देश का हर नागरिक देख रहा है कि किस परिस्थिति के अंदर इतने ठंड के मौसम में जो किसान सड़कों पे है। और इन किसानों का केवल नुकसान नहीं है, ये 3 अध्यादेश का जो नुकसान होना है, ये देश की 86% जनता का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान आज कोई भी जनता भुगतने को तैयार नहीं है और भाजपा को क्लियर आईना दिखाएंगे। अभी कल चुनाव होंगे, कल वोटिंग हो जाएगी, 30 को जो है रिजल्ट आएंगे। आप देखना भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर ये जल्दी इन्होंने किसानों की मांगे नहीं मानी तो ये जन आंदोलन एक ऐसा बन जाएगा जैसे आजादी के समय में हुआ था। ये अंग्रेजों को जिस तरीके से बाहर निकाला था, वैसे ही भाजपा को अपने चोले संभालने मुश्किल हो रहा है, ये लुकते फिरेंगे। अब कल ही की बात है, सत्ता की मैं बात बताता हूँ। भाजपा के नेता जब वोट मांगने निकले हुए थे, उधर से किसान आ गए, इनके नेताओं का पता ही नहीं लगा कहाँ भाग गए। और कई शाम तक तो इनका ये नहीं पता भी घर वाले ढूंढते रहे हमारे बच्चे कहाँ हैं या हमारे नेता कहाँ हैं। ये स्थिति हो गई। जब इतना इनको डर लग रहा है तो क्यों नहीं उनकी बात मान लेते। और आज जो स्थिति देश की है, जो किसान जो मांग करे, किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। एक्चुअल में क्या है, हर एक प्रदेश की अपनी भौगोलिक स्थिति और हर प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें उगती है। तो ये तो केंद्र का मसला ही नहीं था, ये मसला तो प्रदेशों का था। प्रदेशों की अपनी टैक्स पॉलिसी है, अपनी वहाँ की फसल होती है, अपनी वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। ये प्रदेशों को निर्णय लेना था। केंद्र ने देश को बेचना था और कुछ लोगों के हाथों में देश को बेचने के लिए ये अध्यादेश पास किए। जरूरत ही नहीं थी। एक सवाल और करूंगा, आपने सारी बातें कही, आपको लगता है कि किसान आंदोलन का जो मसला है वो सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होगा और उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा? इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि अगर ये किसान का मसला नहीं होता, किसान का मसला नहीं होता तो फिर क्या होता? अगर किसान का मसला नहीं भी होता तो आज देश का गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी इनसे दुखी थे। यानी ये किसान का मसला तो अब चालू है ना जी।
उससे उससे पहले कि ना बड़ौदा का चुनाव तो उसके पहले बीच में ही आ गया, अब तो शिखर पे आ गया। और उस वक्त बड़ौदा चुनाव में इनको एक आईना और दिखाई सवाल दिया। आपसे, मेरा छोटा सा सवाल जी आपसे, कहीं ना कहीं लग रहा था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि सब जगह आप सिंबल पर लड़ेंगे, और इतना बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से आपको मिल गया है, तो फिर बाकी जगहों को क्यों छोड़ दिया आपने, पालिकाओं को क्यों छोड़ दिया? वो मैं जानना चाह रहा था। प्रत्याशी आपने मैदान में जो हमारा हमारा जो ये था सिंबल पे था, जहाँ पे पूरे चुनाव होने, नगर निगम के जो चुनाव होने, उन पे हम सिंबल पे लड़ेंगे, हमारा डिसीजन था। जहाँ छोटे उपचुनाव, मान लो सिरसा के अंदर एक चुनाव होना है, फतेहाबाद में एक चुनाव होना है, तो वहां पे सिंबल पे लड़ने की हमारी कोई बात नहीं थी, शुरू दिन से नहीं थी। तो जहाँ जहाँ पे पूरे चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के, वहां पे हम सिंबल पे लड़ ही रहे हैं। बाकी जो स्थानीय जो नेताओं ने सोचना था कि वहां सिंबल पे लड़े या नहीं लड़े, नहीं, पूरी तो ताकत ऊपर से भी ये आदेश थे कि हमारा जैसे कार का निशान हमने निश्चित किया था, हाँ, और समर्थित उम्मीदवार हमने खड़े करने थे, तो सब जगह वही चीज चल रही है। ठीक है, समर्थित उम्मीदवारों के बल पर भी आप लोग मैदान में हैं, लेकिन थोड़ी सी और ताकत आप लोगों को, जैसे उम्मीद आपके कार्यकर्ताओं को रही होगी, होनी चाहिए थी। मैं पूछूंगा चौहान साहब से कि उसको लेकर क्या कह रहे हैं। शास्त्री जी, मसले को लेकर मैंने पूछा, आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस कहती है कि ये बहुत बड़ा इशू है, किसान आंदोलन, और इस बात पर चौहान साहब भी मोहर लगा रहे हैं। और एक बात उन्होंने और कही कि सरकार अगर कोई विकास का काम करना चाहती तो अधिकारी बड़ा परेशान करते हैं कामकाज को पूरा करवाने में, ये एक बड़ी चुनौती है। ये चौहान साहब का एक्सपीरियंस है और काफी पुराने पत्रकार आप भी जानते हैं। क्या ये समस्याएं नहीं बनेगी सरकार के लिए? और ऊपर से ये तो है ही आंदोलन वाला मसला, और खासकर हरियाणा में तो इसका असर है ही सबसे ज्यादा। देखिए, तीनों प्रश्नों का क्रम से अपन लेंगे। बिल्कुल। पहली बात तो किसान आंदोलन के प्रति सरकार का कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहा है। शुरू में 6-7 दौर की बात हुई, उसके बाद सरकार की ओर से बार बार आग्रह, और आज भी आग्रह किया जा रहा है, प्रधानमंत्री तक आश्वासन और बातचीत के दौर के लिए आमंत्रण है। इसलिए जो पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए दिमाग में ये विषय नहीं है। किसान समस्या है, किसान आंदोलन है, लेकिन उसका समाधान भी भारतीय लोकतंत्र और संविधान के बीच है। लेकिन जब आप उसको टेबल पर लेकर बैठेंगे तो, एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस इस बात के लेकर चल रही है कि किसान आंदोलन के बल पर हम चुनाव जीत जाएंगे, किसान आंदोलन के बल पर नहीं, आज सुनिए, आप सुनिए, की जनता जो दुखी है। आनंद बियानी जी, मैं आऊंगा आपके पास, कमेंट आपका भी लूंगा। अब सुनिए, पूरी बात रखेंगे, ऐसे बीच में नहीं आपके बोलना। लोग और राष्ट्रीय नेता भी जिस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन दिखाकर और किसानों को बार बार बात न करके उकसाकर केवल जो कानून है उनको रद्द करने की, आप तो सब समझदार लोग ये मानते हैं कि देश का कानून संसद में बनता है। आप एक बात बता दें, इस कानून में कौन सा ऐसा प्लस पॉइंट है जो किसानों को यहाँ आप आगे फायदा होगा? मेरे को एक बात बता दें, आप इस बात का जवाब देना, इस कानून में मेरे को एक बात बता दें कि इस प्रकार से किसानों का फायदा होगा। अरे आपकी 100 बात का जवाब दूंगा मैं, आप धैर्य तो रखें, इतना उतावला क्यों रहे? तो आप बताइए ना, इतने उतावले हैं। सत्यव्रत जी, जल्दी से जवाब दें, मुझे छोटे छोटे कमेंट और लेने हैं। तो जनता हो रही है, आपको सत्यव्रत जी जल्दी से जवाब दें। तो खाली पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, उतावले तो जनता हो रही है। सत्यव्रत जी, आज एक मिनट बियानी जी, जनता कल आपको आईना दिखा देगी। आईना दिखाया शास्त्री जी, छोटा छोटा कमेंट, क्योंकि जैसे आज की चर्चा लंबी नहीं है। दिखाएगी। माननीय पत्रकार महोदय, और ये पहली बार हुआ है जो 7 दिन काउंटिंग नहीं हो रही, तो ये 2 दिन का गैप तो दिया गया। पहली बात आनंद बियानी जी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ। वक्त नहीं है, बोलेंगे तो फिर बात आपकी भी नहीं हो पाएगी, और छोटा छोटा कमेंट मैंने आप दोनों का फिर से लेना है। हाँ जी, जल्दी से शास्त्री जी, वक्त नहीं है। तीसरी बात, जो 30 सेकंड। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं, उन्होंने 2 बातें रखी कि सरकार के बजट के कोई कमी नहीं। ये बहुत पॉजिटिव और सबके लिए पॉजिटिव समझने की है। एक उन्होंने आशंका की है कि कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं कुछ अफसर जो है वो नकारात्मक के कारण से कुछ काम समय पर नहीं हो पाते, ये कहीं कहीं दिखाई देता है। इसके ऊपर नकेल कसी जाएगी तो रिजल्ट आ जाता है। दिक्कत अफसर की नहीं, पैसे की होती है, बजट की होती है, नकेल कसने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा क्या? सरकार ज्यादा वक्त नहीं लगा रही? आपकी पार्टी की सरकार 6 साल से है, ज्यादा वक्त नहीं लगा रहे आप नकेल कसने में अधिकारियों पर? ये कई बार सवाल जनता के दिमाग में आता है, लोग पूछते भी हैं कि अधिकारी काम नहीं करते हैं, सरकार को इनके ऊपर बड़ी कड़ाई से काम लेना चाहिए। देखिए शमशेर जी, जो ऑफिसर्स हैं
और जनता है, ये सब भारतीय नागरिक हैं और बड़े बड़े टेस्ट क्लियर करके जो ऑफिसर्स आते हैं उनको कान पकड़कर या धक्का मारकर, जो पहले की संस्कृति थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत नहीं है। जहां जहां मुख्य शिकायतें आती हैं उनको उनकी सीमा में रहकर टाइट भी किया जाता है और उनको टारगेट भी दिया जाता है कि विद इन टाइम ये काम होना चाहिए। वो होता भी है। कहीं कहीं ऐसा उदाहरण मैं नहीं मानता कि नहीं होता, होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निरंकुश है और वो काम होता ही नहीं होगा, थोड़ा समय लग जाता होगा, ये ठीक है। ठीक है, मैं चौहान साहब आपसे पूछूंगा, आप जी बीजेपी के बारे में आपने कहा कि जो अधिकारी हैं उन पर नकेल कसने की जरूरत है, इस बात को शास्त्री जी मान रहे हैं, और किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी कहती है बहुत बड़ा मसला है, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। मैं कांग्रेस की ताकत की बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी को जो इस चुनाव में ताकत मिल रही है, आपके हिसाब से कहां से मिल रही है? छोटा सा कमेंट आपका, फिर उसके बाद दामल जी माफ कीजिए, मैं बयानी जी से जवाब लूंगा। कहां से कितनी ताकत इस चुनाव में मिल पा रही है? क्योंकि 4 प्रत्याशी मैदान में हैं संभल पर, फिर आशीर्वाद वाले भी हैं। अब ये जो ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजह आपको दिखती है? पहले पूरी ताकत से क्यों नहीं आए? जी हाँ शमशेर जी, बात ऐसी है कि जैसे कि बड़ौदा के उपचुनाव हुए थे, बड़ौदा के उपचुनाव से कांग्रेसी अभी तक उत्साहित हैं उनके उस रिजल्ट से। तो वो चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि जैसा कि उनको बड़ौदा में हुआ था, तो बड़ौदा का जो है इतिहास जो दोबारा दोहराया जाएगा और इसका जो है उनका बेनिफिट उसको मिलेगा। रही भाजपा, भाजपा अपने विकास के नाम पे ले रही है, भाजपा भी मान रही है कि अपना जो है किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से मने नहीं कर रही है, वो अधिकारियों के आचार से भी और व्यवहार से भी मना नहीं कर रही है। अब वो इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे, कैसे करेंगे तो बाद की बात है। पर फिलहाल जो नगर निगम और जो इनके निकाय के जो चुनाव और हो रहे हैं, इनमें है कि इनमें क्या प्रदर्शन होता है, क्योंकि किसान आंदोलन दाएं बाएं से कहीं ना कहीं से तो ऐसा कुछ ना कुछ असर जरूर डालेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार है, सरकार के बीजेपी ऐसा नहीं, बीजेपी के पास समर्पित कार्यकर्ता है, पूरी टीम है और वो जो है वोटर से मिली भी है और मिल भी रही है और करके जितनी भी अपने जो है भाजपा के सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी है और दे रही है। तो चाहते हैं कि अपना जो है कि अस्थायी वो बने और अस्थायी अपना जो हिसाब से गए। अपना तो यह है सिर्फ, यानी कल इलेक्शन हो रहा है, भाईचारे से आपसदारी से इलेक्शन हो जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत हाँ। किसी तरह से कोई आपस का मतभेद नहीं हो। ऐसा है कि मनभेद हो सकता है, मतभेद वाले जो है मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद है और वो भी सीमा में रह के, अगर हम दायरे का पार करेंगे तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि रहना सभी को अपना जो है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना, उसी शहर में रहना है, उसी वार्ड में रहना है। आपसदारी खराब ना हो, इस तरह के जो हालात न बने कि आपस में जो कल को परेशानियां है। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। मैं छोटा सा कमेंट बयानी जी से ले लेता हूँ, बहुत कम है। बयानी जी जल्दी से आप अपना कमेंट। आज जो स्थिति है, पिछले 6 वर्षों के अंदर भाजपा को अभी तक यही नहीं पता कि अधिकारियों से काम किस प्रकार के लिए। आज अधिकारी इन पे हावी है और अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, ना कि भाजपा के नेता सरकार चला रहे हैं। यहाँ तक कि एक आज कोई छोटी सी रजिस्ट्री भी हो, जबकि ये कहते हैं हमने सारा ऑनलाइन कर दिया, तो रजिस्ट्रार की जरूरत क्या है, तहसीलदार की क्या जरूरत है? आज भी इनके तहसीलदार मोटे पैसे खा रहे हैं। आज भी अधिकारी कोई काम होता तो मोटे पैसे खा रहे हैं। ये कहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? और आम आदमी को, आम गरीब को, मजदूर को, रेडी वालों को ये परेशान करते हैं, उनसे हफ्ता वसूली करते हैं इनके अधिकारी। अब सरसा के अंदर की मैं बात बताऊं, यहाँ का छोटा सा बीच में कमेंट करूंगा आपसे, बीच में छोटा सा, जो है रेडी वालों से हफ्ता वसूली करता है। इनको अभी तक यही नहीं पता भी किस प्रकार से सरकार चलाई जाती है और कैसे कैसे हम सरकार चलाएं। और इनके जो नेता है वो अधिकारियों पर इस प्रकार की बात करते हैं, इस प्रकार से उलझ पड़ते हैं और यहाँ तक कि जो अधिकारी है उनको खुदे लाइन लगा देते हैं 1 मिनट में आम जनता के बीच में। तो इनको तो खुद की समझ नहीं है कि हम कैसे अपनी भाषा में संयम करें। मंड में आके कुछ अधिकारी को बोल देते हैं, जनता को बोलते हैं, तो उनका ये भुगतना भोग रहे हैं। चलिए बयानी जी रोकूंगा, मैंने देखिए सब लोगों को बराबर वक्त दिया। स्ट्रीट लाइट की बुरी आ रहा है जी, 6-8 10 घंटे लाइट जा रही है इस मौसम के अंदर।
ठीक है कहीं पर बयानी जी, संकेत- आपने जो कहा है उन दावों में हकीकत कितनी है, हम ये मानकर चलें कि उसका रिजल्ट इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और सरकार की मिलेगा। तरफ से शास्त्री जी ने जो कहा, जो दावे किए कि विकास के नाम पर या तमाम चीजों के नाम पर मैं तो उसका पहले ही असर, कह रहा हाँ हूं कि कल नाई नाई बाल कितने सर में वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ये देखेंगे, हम कल देखेंगे। और चौहान साहब ने भी कई बातें बताई हैं, उन सब चीजों को लेकर कल जनता वोट करेगी। बयानी जी, रोकना चाहूंगा, फिर चर्चा कल शाम को फिर करेंगे, हम बैठेंगे मतदान के बाद, इस पर फिर मसले पे चर्चा होगी कि इस बात पर लोगों ने वोट डाला, तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं, आप तीनों को रोकूंगा। शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बयानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा हम कर रहे थे निकाय चुनाव को लेकर, और इस निकाय चुनाव में जो निष्कर्ष आज का निकला वो ये कि इस निकाय चुनाव पर जो किसान आंदोलन, उसका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों की तरफ से जो कामकाज करने में थोड़ी आनाकानी की जाती है, उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद भी दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है कि हमने जो काम करवाए हैं, जो बजट हमने जिस तरह से अलॉट किया है, उसका फायदा विकास के नाम पर जो काम करा उसका मिलेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जनता को सब पता है, वो कल वोट करेंगे, इनमें से कौन सी चीज़ उन्हें बेहतर लगेगी उसके हिसाब से वोट करेंगे। और उसके बाद नतीजे 30 तारीख को आएंगे तो देखेंगे कि किस बात ने वहां के वोटर्स को, अलग अलग निकाय के वोटर्स को प्रभावित किया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।